हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और टैली की इस क्लास में आज हम लोग जानने वाले हैं, चूंकि रिसिप्ट पॉलिसी के बारे में हमने आपको पिछली क्लास में भी बताया था। जी सर। तो जिसमें हमने आपको बताया था ट्रांजेक्शन लगभग 6 तक। कितने ट्रांजेक्शन तक बताए थे? 6 ट्रांजेक्शन तक। और अगला आपको एक ट्रांजेक्शन दिखाई देगा 7 नंबर। अब ये 7 नंबर वाला ट्रांजेक्शन हम लोग देखेंगे कि ये आखिर इसका वर्क क्या होता है, ये कैसे 7 नंबर वाला ट्रांजेक्शन की हम एंट्री कर पाए। तो अब सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिए। पहले आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा एज ऑन 2 अप्रैल 2021। हाँ, डेट हमने आपको बताया था कि डेट सारा चेंज नहीं हो सकता। हाँ, एक ही होगा। अब ध्यान दीजिए, आप कह रहा है कि एज ऑन 2 अप्रैल 2021 रिसीव फुल ड्यू अमाउंट बाई कैश फ्रॉम सुप्रीम कंप्यूटर। और आया कह रहा है आफ्टर, उसके बाद से कह रहा है 10%, यहाँ पे 10 बना लीजिए, आप लोग बताए थे 10% कैश डिस्काउंट। कि यदि जो सुप्रीम कंप्यूटर है ना, ये आपको क्या कर रहा है कि इसका जितना भी अमाउंट बचा हुआ है वो सारा अपना अमाउंट पे कर रहा है, और साथ साथ में जैसे ही जमा कर रहा है कैश, तो आप उसको क्या कर रहे हैं, 10% का डिस्काउंट दे दे रहे हैं। आ रहा है समझ में ना? तो पहले आप 10% निकालिए कि 20,000 का 10% कितना होगा। तो 20,000 का 10% कितना होगा? 2,000। यदि आपको नहीं निकल पाएगा तो आपको बताए थे कंट्रोल साथ एन बटन दबाएं, क्या आ जाएगा? कैलकुलेटर आएगा ना। बस यहाँ पे टाइप करिए, कितना है? 20,000 है ना। तो लिखिए यहाँ पे 20,000 और मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पे 10 और परसेंट से, फिर कर दीजिए इंटर। कितना आएगा? 2। दिख रहा है ना? यानी कि 20,000 का 10% कितना हो रहा है? 2। तो आप जब 10% डिस्काउंट देंगे कितना आएगा? 2। तो अब आपको करना क्या है, तो हमको क्या करना है, यदि हमको कैलकुलेटर करना है तो हम आसानी से यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते। तो ये रिसिप्ट हमको करना है ना पैसा, तो उसके लिए किस वाउचर में जाएंगे? वाउचर, और उसके बाद से रिसिप्ट वाउचर। तो रिसिप्ट वाउचर में अमाउंट किससे रिसीव हो रहा है? सुप्रीम कंप्यूटर से ना। तो यहाँ जब पार्टिकुलर्स में आएंगे तो यहाँ भर देंगे सुप्रीम कंप्यूटर। क्या है? सुप्रीम कंप्यूटर। तो अगेंस्ट डिफरेंस का ऑप्शन आ रहा है ना। देखिए कह रहा फुल ड्यू अमाउंट, जितना इसका पैसा बचा हुआ है सारा पैसा ले लेना। ये नहीं कि हाँ पहला बिल का पेमेंट करा, दूसरा बिल का पेमेंट कभी नहीं करा। फुल ड्यू अमाउंट। तो टोटल कितना है बता रहा, पहला बिल इसका 12,000 का है और दूसरा कितने का है? 8,000 का। तो दोनों बिल मिल करके कितना होगा? 20,000। तो एंटर करिए, पहला 12 और दूसरा फिर अगेंस्ट डिफरेंस करिए 8। तब टोटल कितना हो जाएगा? जो भरे रहोगे बिल वाइज एंट्री करते समय वही आएगा। बिल वाइज एंट्री पढ़ाया है ना कि लेजर ओपन करेंगे, लास्ट में डेट भरेंगे, उसका से बिल नंबर भरेंगे, अमाउंट भर के सेव कर लेंगे। वहां पे जो बिल नंबर भरे रहोगे वही आएगा। तो अब इंटर करेंगे, बताइए डिस्काउंट कितना दिया जा रहा था? 2,000 ना। इंटर करेंगे, फिर एक और डेबिट का आएगा, तो पैसा किस में मिल रहा है? अब आप लोग ये समझ रहे हो कि ये बार ये नहीं समझ रहा डेबिट किसको कर रहे हैं और क्रेडिट किसको कर रहे हैं। ये समझ आ रहा है? एक बार और हम बता रहे हैं, समझिएगा। सुप्रीम कंप्यूटर कैसा है, रियल है कि नॉमिनल है कि पर्सनल है? सुप्रीम कंप्यूटर से किसी बिजनेस का नाम है ना, तो किस में जाएगा? पर्सनल में जाएगा। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है कि यदि देने वाला है तो क्रेडिट करिए और पाने वाला है तो डेबिट करिए। तो ये सुप्रीम कंप्यूटर पाने वाला है कि देने वाला है? देने वाला है ना। क्या हो रहा है ये? देने वाला। तो देने वाले को हमने क्या कर दिया यहाँ पे? क्रेडिट कर दिया। फिर क्या डिस्काउंट बताइए, डिस्काउंट को आप डेबिट करेंगे क्रेडिट? तो आपको बताया था डिस्काउंट अलाउ और डिस्काउंट रिसीव। रिसीव का मतलब इनकम, इनकम का मतलब लाभ। इनकी जब आपको लाभ होगा तब आप क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। अलाउ का मतलब एक्सपेंस, और एक्सपेंस का मतलब व्यय, खर्च। तो जब आप व्यय करेंगे यानी खर्च करेंगे, तब उस समय आपका क्या होगा? डेबिट होगा। और जब आपका आय होगा तब क्या होगा? क्रेडिट होगा। तो खर्च हो रहा है ना, क्या रखेंगे? डेबिट। ये हमारा डिस्काउंट अलाउ भी क्या हो गया? डेबिट। अब कह रहा कैश बताइए। तो कैश क्या हमारा रियल अकाउंट है ना। तो रियल अकाउंट का रूल कहता है यदि कोई धन या वस्तु बिजनेस में आए तो डेबिट करिए, और यदि जाए तो क्रेडिट करिए। तो आप हमको पैसा दे रहे हैं तो पैसा मेरे बिजनेस में आ रहा है कि जा रहा है? हमारे बिजनेस में आ रहा है ना, हम उसको क्या कर देंगे? डेबिट। अब रहा बात अमाउंट का, कि आपको क्रेडिट टोटल करना है 20,000।
कितना से करना है? 20,000 से। तो जब हम आपको 2,000 डिस्काउंट दे रहे हैं तो क्या हम पुनः उतना ही देंगे? 2,000 डिस्काउंट दे रहे हैं तब आपको कितना देना है अब? 18। तो क्या इसके हिसाब से हमारा ट्रांजेक्शन आया है? हो जाएगा? कोई दिक्कत इसमें? क्लियर है? इसके अगला ट्रांजेक्शन देखिए क्या कह रहा है। कंट्रोल से क्या कर लेंगे? अच्छा, अगला ट्रांजेक्शन बताइए। हाँ सेम उसी प्रकार से है, लेकिन इस बार क्या कह रहा है? इज ऑन 2 अप्रैल 2021 रिसीव फुल ड्यू अमाउंट बाई कैश फ्रॉम डाटा लिंक टेक्नोलॉजी आफ्टर। इसमें 2% ही है, ध्यान दीजिएगा। इसमें कितना है? 2% कैश डिस्काउंट। कि जब आपको डाटा लिंक टेक्नोलॉजी जो पैसा दे रहा है कैश में, कितना दे रहा है ये पता नहीं है, लेकिन फुल ड्यू अमाउंट उसका जितना पैसा बकाया होगा ना, सारा पैसा आपको रिसीव कर लेना। आ रहा समझे ना? तो उसके लिए पुनः जैसे हमने पहला वाला ट्रांजेक्शन किया है ना, कि गए हम वाउचर में और क्या लिए हैं? रिसिप्ट वाउचर। नाम सुप्रीम लिए थे, इस बार क्या लेंगे? डाटा लेंगे। ऑर्गेनाइज रेफरेंस तो पहला 10,000 का, दूसरा 30,000। इसे टोटल कितना पैसा पाना है? 40,000। अगर जो ये कहता कि उसका सिर्फ बिल नंबर 451 का पैसा रिसीव करना है, हम कितना रिसीव करते हैं उससे? 10,000 ही करते हैं ना, क्योंकि 451 पे कितना है? 10,000 है। 452 पे कितना है? 30,000 है। लेकिन कह रहा है फुल डी अमाउंट, कि अभी तक जितना पैसा बचा है सारा पैसा क्या कर लेना है? रिसीव कर लेना। तो हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे पहला वाला बिल भी और यहाँ पे दूसरा वाला बिल भी अगर करते हैं। अब टोटल पैसा कितना हो गया है? 40,000। तो क्या हम डिस्काउंट पहले दे रहे हैं ना? डिस्काउंट कितना दे रहे हैं? 2%। तो 2% निकालें तो कितना निकलेगा? कंट्रोल यन करिए और यहाँ पर लिखिए 40,000। मल्टीप्लाई का सिंबल दीजिए, 2% करिए और इंटर कर लीजिए। कितना होगा? 800। निकल गया 800 ना। और अब आपको क्या करना है? कंट्रोल यन करके हटा लेना है। भरी यहाँ पे कितना डिस्काउंट दे रहे हैं? 800। तो फिर आप किससे पैसा रिसीव कर रहे हैं? कैश। तो कैश कितना रिसीव हो रहा है? 39,200। तो क्या जैसे आपके ट्रांजेक्शन में दिया वैसे आया है? हो जाएगा? कोई दिक्कत इसमें? समझा रहा है जी? कि आपने क्या किया, डाटा लिंक टेक्नोलॉजी से टोटल उससे अभी तक जितना वो लेन देन किया था ना, उससे सारा पैसा भी हमको कितना पाना था? 40,000। हम उसको ये कह दें कि यदि आप 40,000 हमको दे देते हैं, हम आपको 800 डिस्काउंट दे देंगे। वो आया हमारे पास, 40,000 जमा कर दिया, हम उसको 800 डिस्काउंट दे देते, हम उससे पैसा कितना लेंगे तब? 39,200। क्योंकि भले ही हमको पाना 40,000 था, लेकिन डिस्काउंट उसको 400 दे दिए, छोड़ दिए। कब हमको ये 400 800 आप मत दीजिए, उसको छोड़कर जितना पैसा बच रहा है वही आप हमको दे दीजिए। उतना हमने बैंक में अपने कैश में क्या कर लिया? रिसीव कर। हो जाएगा ना? कोई दिक्कत? और इतना टाइप करने के बाद सीधे नरेशन देना तो नरेशन दीजिए, अन्यथा कंट्रोल से क्या कर लीजिए? एक्सेप्ट कर। नरेशन डालना कोई जरूरी नहीं, इसलिए तो हमने बोला डालना है तो डालिए और नहीं डालना फिर कंट्रोल से क्या कर लीजिए? एक्सेप्ट। हो जाएगा? और उसके बाद से जैसे जाएंगे तो अगला ट्रांजेक्शन, अगला बताइए क्या कह रहा है? चलिए ये नवा क्वेश्चन है ना, यही वाला है ना? सेम उसी पैटर्न पे है। कह रहा है एज ऑन 2 मई 2020 रिसीव फुल ड्यू अमाउंट बाई कैश फ्रॉम स्पेक्ट्रम कंप्यूटर्स आफ्टर 5% कैश डिस्काउंट। बताओ, खड़े हो जाओ, मन बताओ कैसे इसका ट्रांजेक्शन होगा? खड़े खड़े हो जाओ। हाँ, इसका ट्रांजेक्शन कैसे करेंगे? हाँ चलो, स्पेक्ट्रम ले ली क्रेडिट और क्या गलत, क्या गलत दिखा रहा है? इसमें देख रहे हो 451? इससे तुमको क्या मतलब है? जब पूरा फुल डी अमाउंट का है तुम बिल क्यों मैच कर रहे हो? पहले तुम देखो ना पैसा टोटल कितना आ जा रहा है, नहीं आ रहा है। आगे बताओ। इंटर करें उसके बाद
कौन सा अगेंस्ट डिफरेंस होता है। उसके बाद चलो उसके बाद क्या करें। हाँ हाँ। उसमें मत देखो, बताओ निकालो कितना होगा। चलो कंट्रोल एन कर लिए, 50 टाइप कर लिए, यही है ना। मल्टीप्लाई कर दिए 5% और इंटर कर ली, 2500 निकल जा रहा है। और आगे बताओ। खड़े रहो, तुम खड़े हो जाओ सन्नी। नहीं नहीं ठीक करें, गलत होता है। बताओ इसके आगे बताओ। शशि खड़े जाओ, बताओ। 2500 निकलेगा ये हम बता दे रहे हैं। और आगे बताओ। तो यहाँ पे क्या करें, इंटर करें। तो ये बताओ, खड़े हो जाओ, जाहिर खड़े हो जाओ। क्या करें यहाँ पर, इंटर करें। हाँ इंटर कर दिए, फिर तो ये बताओ, यहीं पर कर सकते, तुमको बोलना चाहिए आप 2500 टाइप पे। उसके बाद क्या लेने यहाँ से। उसके बाद कंट्रोल एस कर लेंगे। हो जाएगा ना। अगला देखिए 10 नंबर वाला। एज ऑन 2 बाई 2021 डिवाइडेड रिसीव इन कैश ऑफ आरएस 5500 क्रिएट न्यू लेजर। इसका सॉल्यूशन बता रहा है, एक नया लेजर क्रिएट करना है डिमांडेड रिसीव अकाउंट के नाम से, और अंडर ग्रुप क्या रहेगा, इनडायरेक्ट इनकम अकाउंट। खड़िए जाओ मनीषा। देखो यहाँ पे एक सॉल्यूशन दे दिया, क्रिएट न्यू लेजर डिवाइडेड रिसीव अकाउंट का, और अंडर ग्रुप रहेगा इनडायरेक्ट इनकम। बताओ कैसे होगा। क्या कर दें, पहले अमाउंट भर दें। कहाँ लिखे, चलो टैली में आ गए। हाँ तो यहाँ पे तो है ही नहीं, डिवाइडेड रिसीव का तो है ही नहीं। एक चीज नोट करिए फटाफट, कि यदि आप लेजर क्रिएट करने जा रहे हैं तो लेजर क्रिएट करने का शॉर्टकट क्या होता है, अल्ट के साथ सी बटन। डायरेक्ट लेजर क्रिएट करने का शॉर्टकट क्या होता है, अल्ट के साथ सी बटन। और डायरेक्ट अल्ट क्या करना हो, किसी भी लेजर को अल्टर करना हो तो कंट्रोल के साथ इंटर बटन। न्यू लेजर बनाने का शॉर्टकट की अल्ट के साथ सी बटन। और यदि लेजर को डायरेक्ट अल्टर करना हो, यानी कि एडिट करना हो या मॉडिफाई करना हो, तो कंट्रोल के साथ इंटर बटन। कंट्रोल के साथ इंटर बटन हो गया। अब एक चीज समझिएगा, अब ऐसा नहीं कि आप क्रेडिट पे हैं यहाँ पर, और या आप यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव ले लिए हैं, और यहाँ पे या तो कंट्रोल इंटर करिए या तो ऑल्ट के साथ सी करिए, तब कहिए कि ये तो काम ही नहीं करता। कब काम करेगा, जब आप पार्टिकुलर अमाउंट पे रहेंगे तब काम करेगा। यदि आपने ये डिस्काउंट अलाउ अकाउंट ले लिया है ना, इसके अंदर आपको कुछ नाम चेंज करना है, आप कंट्रोल के साथ क्या दबाएंगे, इंटर दबाएंगे। देखिए डायरेक्टली ऑल्टर के लिए आ गया। यहाँ ऊपर देखिए, पढ़िए, देखिए क्या कह रहा है,
कह रहा लेजर अल्ट्रेशन सेकेंडरी, कि आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, लेजर को अल्ट्रेशन कर सकते हैं, यानी कि मॉडिफाई कर सकते हैं। अब जो भी आपको चेंजिंग करना है चेंज करिए, और चेंज करने से फिर कंट्रोल एस क्या कर लीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए, हो जाएगा ना। दूसरा हमने आपको बताया लेजर क्रिएट करने के लिए, आपको यहाँ पे लेजर डिवाइडेड रिसीव का बनाना है ना, तो बस ऑल्ट के साथ सी बटन दबा दीजिए, देखिए लेजर क्रिएशन का ऑप्शन आ गया। तो आप टाइप करिए यहाँ पे डिवाइडेड रिसीव अकाउंट, एंटर करें। अंडर ग्रुप क्या करना है इसका, इनडायरेक्ट इनकम, और कंट्रोल एस क्या कर लेना है, एक्सेप्ट, हो जाएगा। तो कितना रुपए रिसीव हो रहा है आपको, कितना हो रहा है, 55, 55 है ना। तो टाइप करें यहाँ पे 55, एंटर करें। उसका सर डेबिट किसको करना है, देखिएगा डिवाइडेड रिसीव को हमने क्रेडिट किया, क्योंकि डिवाइडेड रिसीव देने वाला तो हमने क्या कर दिया, क्रेडिट। और आपको किसमें मिल रहा है, कैश में ना, तो कैश में आपका पैसा आ रहा है, तो जो बिजनेस में आ रहा है उसको क्या करते हैं, डेबिट। हमारे बिजनेस में आ रहा है इसलिए हमने क्या कर दिया, यहाँ से कैश को कर दिया डेबिट, कितना रुपया से, 55, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। और कंट्रोल एस क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट, बन जाएगा, हो जाएगा जी। हाँ कौन सा, ट्रायल बैलेंस चेक करा दें। चलिए अब ट्रायल बैलेंस चेक करने के लिए आप लोग बताए थे, आप लोग पहले बैक आइए यहाँ से, और आपको जाना हो किसमें, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, और यहाँ से आपको दिखाई देगा ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस आप लोग चेक करिए, 53, 95, 245 अभी तक का टोटल आना चाहिए, रिसिप्ट वाउचर तक का। ये बुक पे यही कह रहे हो ना, हाँ बैलेंस शीट, उसको बैलेंस शीट बोला जाता है, बुक शीट नहीं बोला जाता है। हाँ यहाँ अंतर दिखिएगा, अब देखिए वहां कितना दिखा, 95 दिखा रहा था ना, यहाँ कितना दिखा रहा है, 89। क्योंकि कुछ ऐसे एक्सपेंस होते हैं जिनको बैलेंस शीट एक्सेप्ट नहीं करता है, आप लोग बताए थे। तो कहीं ना कहीं ट्रांजेक्शन आपका गलत हुआ है, क्योंकि जब हम वहां जाएंगे आपको बताए थे, बैलेंस शीट में जब टोटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट निकाला जाता है, उसमें एक्सपेंस को क्या किया जाता है, एक्सपेंस को नहीं जोड़ा जाता है। तो अभी हमने क्या किया, एक्सपेंस किया है ना, किसी को 5% डिस्काउंट दिया है, किसी को 10% डिस्काउंट दिया, किसी को 2% डिस्काउंट दिया है, और बिजनेस से खर्च हुआ है ना, वैसे खर्च इसमें नहीं ऐड किया जाता। जब ऐसे खर्च उसमें नहीं ऐड किया तो इसका अमाउंट कम होगा, और ट्रायल बैलेंस में सारा बैलेंस ऐड करता है, इसलिए उसका अमाउंट क्या होगा, बढ़ेगा। अब बात समझे ना, कोई दिक्कत इसमें। तो अब इसके बाद से आपको दिखाई देगा यहाँ पे किसका ऑप्शन, बैक नीचे लिख चला गया जी, कितना और पेज था, यहीं तक था ना। अब अगला क्या दे रहा हम लोग का, कंट्रा वाउचर, कौन सा, रिसिप्ट वाउचर है। यानी कि जैसे अभी तक हम लोगों ने रिसिप्ट वाउचर पढ़ा था, तो रिसिप्ट वाउचर के आगे आपका आपको क्या मिलेगा, कंट्रा वाउचर। लेकिन इससे पहले आपको एक समरी चेक करना होगा, कह रहा है रिसिप्ट वाउचर के सारे ट्रांजेक्शन की एंट्री करने के बाद ट्रायल बैलेंस, कि जैसे आप रिसिप्ट वाउचर की सारा एंट्री कर लेंगे ना, उसका ट्रायल बैलेंस आपका कितना दिखना चाहिए, तो फिक्स एसेट्स में आपका 21, जैसे जैसे दे रहा है वैसे वैसे आपका अमाउंट आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आपको डिफरेंट दिखाई दे रहा है ना, डिफरेंट इन ओपनिंग बैलेंस, तो आपके ट्रायल बैलेंस में ये ऑप्शन नहीं दिखाई दे, आ रहा समझ में, इसलिए नहीं दिखाई देगा क्योंकि हमने 3,20,000 का ऊपर इन्वेंट्री मैनेजमेंट का एंट्री कर लिया है, आया समझ में ना। ये 3,20,000 का इन्वेंट्री मैनेजमेंट का एंट्री हम लोग कर लिए हैं ना, फिर कहाँ से हम लोग का डिफरेंट आएगा, डिफरेंट हमने खत्म कर दिया था, आया समझे ना। यदि ये नहीं भरे रहते तब हमारा ओपनिंग बैलेंस का डिफरेंट दिखा था 3,20,000, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। चलिए हम लोग चेक भी कर लेते हैं, कह रहा है कि आपको ट्रायल बैलेंस में जाना है, तो अब आप आ जाइए किसमें, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट और ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में देखिए आपका फिक्स एसेट्स कितना आया है, 21 से, कैपिटल अकाउंट कितना है, 30 बार,
लोन लायबिलिटी कितना है 12, करंट लायबिलिटी कितना है 288। आइए अपने ट्रांजेक्शन चेक करिए, क्या इतना ही आया है 30 12 12 38 2 88 21, हो जाएगा ना। बस आपका एक चीज नहीं दिख रहा है इसमें, कहीं आपको ओपनिंग बैलेंस नहीं दिख रहा है ना, डिफरेंट इन ओपनिंग बैलेंस, कि जो आपने बैलेंस शीट 34 लाख का बनाते समय 3 लाख 20 हजार का डिफरेंट नहीं रखा। यदि हम वो डिफरेंट रखे होते, इन्वेंट्री मैनेजमेंट की एंट्री नहीं की होती, तब जाकर हमारे यहाँ पे आप क्या दिखाता, जो भी डिफरेंट है वो डिफरेंट यहाँ पे दिखाई। हाँ, अगर जो और कहीं डिफरेंट है तो दिखाएगा, और नहीं है तो दिखाने वाला नहीं। जब डिफरेंट है नहीं तो कहाँ से लाएगा, अपने पास नहीं लेके आएगा। जब डिफरेंट नहीं है तो वो दिखाने वाला नहीं, जैसे डिफरेंट आएगा अपने आप यहाँ पे डिफरेंट दिखाने लगा। क्लियर है सबको ना, कि डेबिट का और क्रेडिट का अमाउंट यदि मैच नहीं कर पा रहा है, आखिर कितने रुपए का डिफरेंट है, वही आपका यहाँ पे आएगा ओपनिंग बैलेंस इन डिफरेंट अमाउंट। जितना अमाउंट डिफरेंट आएगा उतना बताएगा। हमने आपको पहले ही बताया, जब ट्रायल बैलेंस चेक करेंगे तो डेबिट और क्रेडिट दोनों का बैलेंस क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ये थ्योरी बताए थे आप लोगों को, कि जब भी जाएंगे तो आप, इसका एक ही बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि जब भी आप कहीं भी एंट्री करेंगे, आपका डेबिट का और क्रेडिट का अमाउंट क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। यदि आपका यहाँ पे इक्वल आ रहा है और इसके साथ साथ में यहाँ कहीं डिफरेंट दिखा रहा है, तो आपने कहीं ना कहीं ट्रांजेक्शन क्या किया है, गलत किया। आ रहा समझे ना। चलिए समझाने के लिए ट्रांजेक्शन डिलीट करते हैं ताकि आपको डिफरेंट कहीं कहीं दिखने लगे। समझा दे ना। कहाँ पे तो हम लोग इन्वेंट्री मैनेजमेंट करने के लिए स्टॉक आइटम का प्रयोग किए थे ना। किसका प्रयोग किए थे, स्टॉक आइटम। तो लगभग सभी में हम लोगों ने बैलेंस डाला है ना। तो देखिए टैली RP9 का जो 16,000 अमाउंट है, यानी कि टोटल कितना हो जा रहा है 80,000, 80,000 हो रहा है ना। तो इसको हम स्पेस करके हटा दे रहे हैं। आपको ये अमाउंट है नहीं है ना, इसके से पीछे आ जाइए और आप जाइए डिस्प्ले मोर रिपोर्ट और ट्रायल बैलेंस। अब आपको डिफरेंट दिख रहा होगा, डिफरेंट इन ओपनिंग बैलेंस कितना दिख रहा है 80,000। तो अब समझ में आ रहा है ना, कि यदि आपने ट्रांजेक्शन कहीं भी छोड़ा होगा, 3,20,000 का जो एंट्री दिया था ऊपर इन्वेंट्री मैनेजमेंट का, यदि आप वो नहीं करते हैं तो यहाँ पे आपका डिफरेंट दिखाई। अब देखिए जैसे हम वहां पे टाइप करते हैं, अगर जो अल्टर में गए और अल्टर में आने के बाद से स्टॉक आइटम टैली RP9 का था ना, क्वांटिटी 5 था, हमने भर दिया यहाँ पे 5, 16 इसका ले लिया हम 100, 16,000 तक हमने ले लिया 16, 80 आ गया ना। कंट्रोल से एक्सेप्ट करिए, तो क्या अभी आपको दिखाई देगा वहां पर बैलेंस, ट्रायल वाइल डिस्प्ले मोर रिपोर्ट और ट्रायल वाइल, अब दिख रहा है डिफरेंट। तो क्लियर है यहाँ तक ना। तो यदि आप लोग से रिसिप्ट वाउचर की एंट्री पूछा है कि रिसिप्ट वाउचर की एंट्री हम लोग कहाँ करते हैं और कब करते हैं, कैसे करते हैं, कर ले जाएंगे ना। कि अभी तक हम लोगों ने रिसिप्ट वाउचर में ये सीखा कि चाहे आपको अमाउंट डायरेक्ट रूप से आए, चाहे इनडायरेक्ट रूप से आए, चाहे आपको पैसा कैश मिले चाहे बैंक में मिले, ऐसे ट्रांजेक्शन की एंट्री आप किसमें करेंगे, रिसिप्ट वाउचर में करेंगे। क्लियर सबको ना। जैसे अभी तक हमने जितना पैसा रिसीव किया है, जैसे हमने रिसीव किया स्पेक्ट्रम कंप्यूटर से, और उसके बाद से डाटा लिंक टेक्नोलॉजी से, उसके बाद से सुप्रीम कंप्यूटर से, ये सभी हमारे क्या थे, कस्टमर थे। याद करिए आप लोग, जब आप लोग बैलेंस शीट बनाए थे ना, ऊपर आप लोगों ने क्या बनाया था, बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट बनाते समय आपने क्या भरा था यहाँ पर, यही है सुप्रीम कंप्यूटर। तो क्या है, डेब्टर है कि नहीं है। तो हमने आपको क्या बताया था, क्रेडिटर हमेशा सप्लायर होता है कि जिससे हम सामान खरीदते हैं, और डेब्टर हमेशा कस्टमर होता है जिसको हम सामान बेचते हैं। तो आपने इन सबसे सामान बेचा था और उसी का पैसा क्या किया, रिसीव किए हैं। हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें, आगे बढ़ा जाए हम लोग। तो आप लोग बताइए, जो कंट्रा वाउचर दे रहा है वो बताएं कि फिर अगले क्लास में। क्या, अब चलिए आप लोग को कंट्रा वाउचर बताए थे ना, कंट्रा वाउचर में हम लोग किसका एंट्री करते हैं, बताइए आप लोग। नहीं आता है, बहुत मार खाओगे। बोले भी थे लिखने के लिए, तो मुझे आई थी ना मम्मी, बोले थे लिखने के लिए ना कंट्रा वाउचर। कंट्रा वाउचर में एंट्री कब करते हैं, कि जब सिर्फ बैंक से और कैश के बीच में लेन देन होता है, तब हम किस में एंट्री करते हैं, कंट्रा वाउचर। भूल गया, वाउचर जिसने स्टार्ट किया तो उसने पहले नंबर पे कंट्रा ही बताए थे।
अब देखिए जैसे हम कंट्रा वाउचर में आते हैं ना, तो रिसिप्ट वाउचर के बाद हमारा क्या आता है, कंट्रा वाउचर। इसका थोड़ी पहले समझ लो, बाकी कल बताएंगे। हाँ, कह रहा है किसी बिजनेस के अंदर कैश और बैंक के बीच होने वाले इंटरनल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए इस कंट्रा वाउचर का प्रयोग किया जाता है। और आकर यह एक अकाउंटिंग वाउचर है जिसका शॉर्टकट क्या होता है, या फोर होता है। और कह रहा है कंट्रा वाउचर में 4 प्रकार के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जा सकते। अब पहला क्या कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है कंट्रा एंट्रीज कैन बी एंट्री इन फॉलोइंग मोड, यानी कि पहला आपका डबल एंट्री मोड होगा और दूसरा क्या होगा, सिंगल एंट्री मोड। लेकिन नीचे यहाँ तो बता रहा है क्या, चाहे आप कैश से बैंक में भेजिए, चाहे बैंक से कैश, और चाहे आप फंड ट्रांसफर करिए, कि आप एक व्यक्ति से के पास से दूसरे व्यक्ति के पास ट्रांसफर करते हैं तो, या कैश आप किसी दूसरे व्यक्ति के पास भेजते हैं किसी अन्य ब्रांच में पैसा जमा करने के लिए, तो ये सभी प्रकार के आपका ट्रांजैक्शन की एंट्री किसमें होगा, कंट्रा वाउचर। तो ये हो जाएगा ना। तो आज आप लोगों को क्या करना है, टोटल अभी तक यानी कि 10 जो ट्रांजैक्शन है रिसिप्ट का, ये 10 रिसिप्ट का ट्रांजैक्शन कर लेना है। और 10 ट्रांजैक्शन करने के बाद से आपको अपना ट्रायल बैलेंस क्या कर लेना है, चेक कर लेना है। तो ट्रायल बैलेंस टोटल कितना आना चाहिए, 53,95,245 हो जाएगा ना। कोई दिक्कत यहाँ तक, तो आज आप लोग यहाँ तक ट्राई करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही।